नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण और साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्यों की भाषा के लिखित रूप का परिचय इनमें से किसमें मिलता है? तो प्राचीन आर्यों की भाषा के लिखित रूप का परिचय जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। और भाषा शास्त्रियों ने इस भाषा को जो है वैदिक भाषा का नाम भी दिया है। अगला प्रश्न है, मार्कंडे ने अपने व्याकरण में कितने अपभ्रंशों का उल्लेख किया है? तो मार्कंडे ने अपने व्याकरण में जो है वो 3 अपभ्रंशों का उल्लेख किया है। नागर, ब्राह्मण और उपनागर जो है वो 3 अपभ्रंश है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आदिकाल की साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो आदिकाल की साहित्यिक पुस्तकें जो है वो केवल 4 हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो 4 पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल की देश भाषा की कितनी पुस्तकें उपलब्ध है? तो आदिकाल की देश भाषा की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध है उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है 8। खुमान देव रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, प्रमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति। और इनमें अंतिम 2 और तथा बिसल देव रासो को छोड़कर सभी ग्रंथ जो है वीर रसात्मक हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख जैन कवि स्वयंभू की निम्न में से कौन सी रचना रामचरितमानस से संबंधित रचना है? तो परमचर्यों में रामचरित से संबंधित रचना है। 5 खंडों वाले परमचर्यों में जो है काव्योचित सभी विशेषताएं विद्यमान हैं और इसमें वीर, श्रृंगार, करुण और शांत रसों का सम्यक परिपाक हुआ है। और भाषा प्रसंगानुकूल और सुगठित, मधुर और प्रभावपूर्ण होने के कारण प्रभाववर्धक है। तो परमचर्यो जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नाथ योगियों में प्रमुख है? तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथपंथियों की हठ योग साधना जो है आरंभ हुई थी। और नाथपंथियों में प्रमुख थे गोरखनाथ, गोपीचंद तथा भरथरी। ये सभी जो हैं इसमें प्रमुख थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राजपूत शासकों के आश्रित कवियों द्वारा लिखित चरित काव्य हिंदी में इनमें से किस नाम से प्रसिद्ध है? तो राजपूत शासकों के आश्रित कवियों द्वारा लिखित चरित काव्य हिंदी में अत्यंत प्रसिद्ध है। और चारणों द्वारा निर्मित होने के कारण जो है इन चरित काव्यों की चारण काव्य संज्ञा प्रसिद्ध है। इनका प्रधान विषय जो है वीर गाथाओं से संबंध होने के कारण इन्हें वीर गाथा काव्य और राजस्थानी से संबंध होने के कारण डिंगल काव्य भी कहा जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। इन्हें सभी नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नल टॉड ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के कितने छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? तो कर्नल टॉड ने पृथ्वीराजों की वर्ण शैली और काव्य सौंदर्य पर मुग्ध होकर इस ग्रंथ के लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी 30,000 छंदों जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली में संग्रहित पदों को विषय की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो विद्यापति पदावली में संग्रहित पदों को विषय की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। विशुद्ध श्रृंगारी, भक्ति विषयक और विविध जो है ये 3 भाग में जो है इसे बांटा गया है। अगला प्रश्न है, प्रबंध रूपक की दृष्टि से सूफियों के प्रेम काव्य तथा रामचरितमानस निम्न में किस साहित्य के अंतर्गत आता है? तो सूफियों के प्रेम काव्य तथा रामचरितमानस आदि कथावद साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, ईश्वर एक है और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी एक है, इनमें से किसकी उक्ति है? ये किसकी उक्ति है? तो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने अपनी पुस्तक सत्संग योग में यह कहा था कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मनुष्य को अपने अंदर की ओर चलने का है। तो महर्षि में ही परमहंस इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, समीक्षकों ने कबीर के काव्य में रहस्यवाद के कितने रूप स्वीकार किए हैं? तो समीक्षकों ने कबीर के काव्य में रहस्यवाद के निम्नोत्तर 4 रूप स्वीकार किए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वैष्णवों और सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साथ भावनात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद, पारिभाषिक शब्दों का चमत्कार मूलक रहस्यवाद और उलटवासियों के रूप में अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद। तो ये 4 रूप जो है इसके स्वीकार किए गए हैं। अगला प्रश्न है, सैयद जलालुद्दीन इनमें से किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो सैयद जलालुद्दीन सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे। सुहरावर्दी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक और युगल प्रिया नाम से विख्यात इनमें से कौन थे? तो चिरदा छपरा निवासी तथा साधना के क्षेत्र में युगल प्रिया नाम से विख्यात जीवा राम जी ने रामचरण दास की श्रृंगारी उपासना में थोड़ा हेरफेर किया है और उन्होंने पति पत्नी भाव के स्थान पर सखी भाव की उपासना का प्रचलन किया है और अपनी शाखा का नाम जो है तत्सुखी शाखा रखा है। तो जीवाराम जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज वन हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार दृष्टव्य है? तो इसमें जो है वो रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके इनमें से किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है वो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, पुराणों में कृष्ण के ऐश्वर्यमय रूप कितने गुणों से युक्त है? तो पुराणों में अवतारधारी कृष्ण के 2 रूप माने गए हैं। ऑप्शन नंबर पुराणों में जो है अवतारी कृष्ण के 2 रूप माने गए हैं, ऐश्वर्य कृष्ण और माधुर्यमय कृष्ण। और ऐश्वर्यमय रूप के जो है 6 गुणों ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज से युक्त है तथा इस रूप के अंतर्गत और ऐश्वर्यमय रूप जो है वो 6 गुणों ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज से युक्त है और इस रूप के अंतर्गत जो है उनकी लोक रक्षण संबंधी लीलाएं आती है। तो यहाँ पूछा, वैसे तो पुराणों में अवतारी कृष्ण के 2 रूप माने गए हैं, ऐश्वर्य कृष्ण और माधुर्यमय कृष्ण, लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि ऐश्वर्यमय रूप के कितने गुणों से युक्त है? तो ये 6 गुणों से युक्त है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा 6 गुण। अगला प्रश्न है, गोविंद स्वामी के पद नाम से इनके कितने पदों का एक संकलन मिलता है? तो गोविंद स्वामी के पद नाम से गोविंद स्वामी के 252 पदों का एक संकलन मिलता है। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है।